बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको ईमान वाली इस्लामती वाली ज़िंदगी अता करे। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सफ़ेद चनों की, ग्रेवी वाले सफ़ेद चने जिन आमतौर पे चिकन चना स्टाइल में ये बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने भिगो लिए थे 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर मैंने 1 कप पानी में आधी चम्मच चाय की पत्ती डाल के उसका कलर निकाल लिया है। अब मैंने चने जो भीगे हुए मेरे रखे थे वो मैंने चने प्रेशर कुकर में डाल के तो 1/4 टीस्पून के नज़दीक मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और कुछ स्टिक्स जो हैं मैंने वो दालचीनी की इसमें शामिल करके तो पानी डाल दिया था मैंने इसमें, और साथ में मैंने वो जो पत्ती का अरक निकाल के रखा हुआ था वो भी स्टेन करके मैंने इसमें डाल दिया है। इससे इसका जो चनों के पकने के बाद जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा आता है, इसलिए मैंने पत्ती जो है वो उसका अरक निकाल के तो अब मैंने इसमें शामिल किया है। आप यहाँ पे टी बैग भी यूज़ कर सकते हैं, या पत्ती का पोटली बना के भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ इसका कलर चाहिए। तो मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए चने को उबाल लिया था। अब जो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक बड़ा भरा हुआ चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर मैंने कट कर लिया है, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और एक पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल डाल के तो उसको मैंने आधी चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया और इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया। जब ज़ीरा कड़क जाएगा हल्का सा तो फिर हमने इसमें जो लहसुन है वो भी शामिल करके इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जब ये हल्का लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो बाकी जो तमाम चीज़ें थी उनको मैंने ब्लेंडर वाले जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है, और उस मिक्सचर को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स करके, यानी कि थोड़ा सा हिला जला के, तो अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिनमें है 1 चम्मच के करीब मैंने सुरख मिर्चें इसमें शामिल की हैं, और नमक मैं उसमें भी डाल चुकी हूँ चने बॉईल करते हुए भी, इसलिए यहाँ पे मैं नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी। बाद में चख के तो फिर मैं मज़ीद नमक ऐड कर दूँगी। और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल करके इसको भून लिया था। तमाम जो हैं मसाला जात उनको भूनने के बाद अब मैंने चने जो हैं पानी के बगैर इसमें शामिल किए हैं, और अब मैं चनों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से बुनाई करूँगी इसके तकरीबन 5 मिनट तक। तो इस स्टेज पे इसकी बुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। बुनाई करने से चने का जायका आता है चनों में। तो तमाम जब चने जो हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो जो बाकी इनका मैंने यखनी बचा ली थी वो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको 3 से 4 बॉयल डलवाएंगे और कवर कर देंगे। ढक्कन जो है वो लगा के तो हम इसको 3 से 4 बॉयल डलवाएंगे। जब 3 से 4 बॉयल आ गए हैं, मसाले ने घी छोड़ दिया, ऊपर घी आ गया है, तो जितना आप इसकी ग्रेवी या मसाला रखना चाहें, शोरबा इसका बनाना चाहें, वो आपके अपनी चॉइस पे है। तो अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड करने लगी हूँ, और बाकी तमाम जो मसाला जाते हैं वो मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। ज़्यादा मसाले मैं यूज़ नहीं करती, मैं कम ही मसाले जो हैं वो यूज़ करके तो हंडिया बनाती हूँ। तो ये मेरी हंडिया जो है वो तैयार है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ, और ये मेरी हंडिया की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।